अभ्यास कोचिंग सेंटर में सभी भारतीय विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम भगवान बुद्ध और जिन्हें तथागत बुद्ध के नाम से भी महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कहे या अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो आज हम उन्हीं के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले नेपाल की तराई में सुद्धोधन नाम के प्रसिद्ध राजा थे। उनकी राजधानी कपिलवस्तु थी। उनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ 7 दिन के ही थे जब उनकी माता महामाया का देहांत हो गया। उनका लालन पालन उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ को विद्वान सिद्धार्थ को विद्वानों द्वारा सभी प्रकार की शिक्षा दी गई। वे तीक्ष्ण बुद्धि के थे, जो पढ़ते याद हो जाता। वे राजा के पुत्र थे, अतः उन्हें युद्ध के सभी कौशल सिखाए गए। अभ्यास हेतु उन्हें शिकार के लिए वन में भी जाना पड़ता था। वे संवेदनशील थे। शिकार करने के बजाय वे सोचते थे कि क्या पशु पक्षियों को मारना ठीक है। पशु पक्षियों तो बोल भी नहीं सकते। उनका विचार था कि जैसे जिसे मैं जीवन नहीं दे सकता, उनका जीवन लेने का मुझे क्या अधिकार है। वे बिना शिकार किए लौट आते थे। बालक सिद्धार्थ जिज्ञासु प्रकृति के थे। उनके व्यवहार में अनोखापन था। विद्वानों ने भी भविष्यवाणी की थी कि वे एक दिन अपना घर बार त्याग कर सन्यासी हो जाएंगे। वे संसार को मानवता की शिक्षा देंगे। वे सन्यासी ना हो जाएं, इसलिए उनके जो पिता थे सम्राट सुद्धोधन, उनकी शादी यशोधरा नाम की एक सुंदर राजकुमारी से उनका विवाह करा दिया। सिद्धार्थ ने इसे बंधन माना। पुत्र राहुल हुआ। पिता बहुत प्रसन्न हुए। पिता ने बहुत प्रयत्न किया कि गृहस्थ जीवन में उनका मन लगे, परंतु सिद्धार्थ का मन कभी भी परिवार और राजकाज में नहीं लगा। एक दिन सिद्धार्थ नगर भ्रमण के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्हें एक वृद्ध मिला। उनकी आंखें धसी धसी थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी थी। वह लाठी के सहारे चल रहा था। मनुष्य की ऐसी स्थिति देख कर उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सारथी चन्ना से पूछा। सारथी ने बताया कि वृद्ध होने पर सबकी यही दशा होती है। उन्हें यह सुनकर बहुत दुख हुआ। एक दिन शिकार पर जाते समय उन्होंने देखा कि 4 लोग एक मृत व्यक्ति को ले जा रहे हैं। फिर उन्होंने बताया गया कि वह व्यक्ति मर गया है। सबको एक दिन मरना है। सिद्धार्थ ने ऐसी घटना देखी कि उनका मन घर में ना लगता, ना वन में, ना उपवन में। वे सोचते, मनुष्य को इतना कष्ट क्यों भोगने पड़ते हैं। क्या इनसे छुटकारा मिल सकता है। एक दिन जब महल के सब लोग सो रहे थे, सिद्धार्थ उठे। वे अपनी पुत्र और पुत्र की पत्नी और पुत्र की ओर देख रहे थे, और वहां उन्होंने कक्ष से रखे दीपक के प्रकाश में नींद में डूबे उन चेहरों को देखा। एक क्षण में मन में कमजोरी आई, परंतु तुरंत ही वे संभल गए। वे कक्ष से बाहर आए। उन्होंने सेवक का साथ लिया और शीघ्र ही वे घोड़े पर सवार होकर महल से दूर निकल आए। एक स्थान पर रुके। वहां राशि वस्त्र त्याग कर उन्होंने सेवक को दिए हुए सादा कपड़े पहन लिए, और बाकी जो भी कपड़े आभूषण थे उन्होंने अपने सारथी चन्ना को दे दिए। उन्होंने घोड़ा लेकर सेवक के पास जाने को कहा। साथ ही यह भी कहलवा दिया कि अब वह सत्य की खोज करके ही लौटूंगा। सन्यासी की भांति सिद्धार्थ जगह जगह घूमते रहे। कुछ दिनों के बाद वे बोध गया पहुंचे और ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लेकर एक बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। 6 वर्ष की कठिन साधना के बाद उन्हें अनुभव हुआ कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है और जीवन की समस्याओं का हल मिल गया। अब सिद्धार्थ बुद्ध कहलाने लगे। अब गौतम बुद्ध लोगों को उपदेश देने लगे। वे कहते कि संसार में दुख ही दुख है। दुख का कारण सांसारिक वस्तुओं के लिए इच्छा और कामना है। दुख से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ऐसी 8 बातें बताई जो मनुष्य के सदाचार की प्रेरणा देती हैं। महात्मा बुद्ध कहते थे, अहिंसा का पालन करो, किसी को सताओ ना, हत्या ना करो, पशुओं की बलि देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाईचारे का जीवन अपनाओ, प्रेम प्रेम का व्यवहार करो, पवित्रता से जीवन बिताओ, सत्य का पालन करो, घृणा से घृणा नहीं बल्कि